हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 11 इग्नोर करने की सजा के लिए तैयार। पाखी किचन में खाना बना रही होती है। इस बात से अनजान की दादी एंड आंचल उसकी दोस्त की प्लानिंग है कि आज लक्ष्य एंड पाखी दोनों ही एक दूसरे के सामने आए। दादी एंड आंचल और मैड लक्ष्य के रूम से बाहर आ जाती है और सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि तभी उनको कर की आवाज आती है। तभी दरवाजे पर खड़ा नौकर आकर बोलता है कि मैं लक्ष्य साहब और उनके दोस्त आए हैं। दादी खुश हो जाती है और मैड से कहती है कि पूजा की थाली तैयार करके लाओ और पाखी से बोल दो कि चाय एंड नाश्ता बना कर ले आए। शर्मा निवास में अहिल की जोर जोर से हंसी की आवाज आने से निराशा देखती है तो अहिल इस पर ही हंस रहा होता है। निराशा गुस्से में बोलती है कि हेल्प नहीं करनी है तो मत करो, पर क्या मैं जोकर लग रही ही जो तुम मुझ पर इतना हंस रहे हो। तब अहिल किचन में आकर निराशा को अपने साथ बाहर लगकर आईने खुद को देखने के लिए बोल देता है। अर्निया लक्ष्य को एक बार देखे के लिए अपने अलमारी में से सारे महंगे कपड़े निकलकर ट्राई करने लगती है। एक एक करके सारे कपड़े पहनती है पर अर्निमा को एक भी अपने कपड़े पसंद नहीं आ रहे होते हैं। मैं दादी की बात को सुनने के बाद ही किचन में चली जाती है और पाखी से बोलती ही कि आप चाय एंड नाश्ता बना दो, लक्ष्य बाबा आ गए हैं। और तुरंत ही आरती की थाली सजाने लगती है और सजाकर किचन से बाहर निकल जाती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही कर से उतार कर अंदर आने को लगते ही है कि दादी दरवाजे के पास ही खड़े रहने को बोल देती है। निराशा जब खुद का ऐसा हाल देखती है तो वो खुद ही आईने में अपने अक्ष को देखकर खुद ही हंसने लगती है। निराशा के चेहरे पर आता लगा हुआ होता है और सारे कपड़े पर किचन के सारे मसाले लगे हुए होते हैं। इनसे बेखबर अर्निमा को अपने एक भी कपड़ा नहीं आ रहे होते हैं। वो बार बार हर कपड़े को निकला कर दूसरा कपड़े पहनने हैं। अर्निमा ने अपने बेड पर सारे कपड़े निकल कर रख दिए हुए होते हैं और सारा रूम बिगड़ कर रख दिया हुए है। पाखी सारा काम करने के बाद मैड के कहने पर किचन में चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। मैड तुरंत ही किचन से बाहर आ जाती है और आरती की थाली दादी के हाथ में दे देती है। दादी लक्ष्य एंड सक्षम दोनों की आरती उतार देती है और दोनों को अंदर आने के लिए बोल देती है। दूसरी मैड को लक्ष्य के पास रूम सक्षम के लिए तैयार करने के लिए बोल देती है और मैड तुरंत ही वहां से चली जाती है। पाखी किचन में चाय एंड नाश्ता बना लेती है कि तभी मैड लक्ष्य एंड सक्षम के लिए पानी लेने आती है। निराशा हंसी रही होती है को तभी कुकुर की सीटी की आवाज आती है जिससे निराशा अहिल के पास दौड़कर किचन में भाग जाती है और गैस स्टेशन बंद कर देती है। अब आगे अंदर को लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही सोफे पर बैठे हुए होते हैं और दादी सक्षम और लक्ष्य से बात कर रही होती है कि लक्ष्य अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा होता है और दादी की बात का सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर दे रहा होता है। और तभी मैड किचन में से पानी लेकर आती है और चुपचाप लक्ष्य एंड सक्षम दोनों पानी दे देती है और साइड में खड़ी रहती है और पानी पीने के बाद लक्ष्य एंड सक्षम का पानी का ग्लास ले लेती है। अर्निमा को बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक मिडी पसंद आ जाती है जो ब्लैक कलर की और ऑफ शोल्डर से होती है। अर्निमा ब्लैक मिडी को एक बार पहन लेती है और पहनने के बाद अपने आप से कहती है कि वाह अरु, आज तो लक्ष्य क्या है, एक लड़का तुमको ही देंगे। निराशा को किचन में देखकर अहिल को अपनी शादी के दिन याद आ जाते थे जब निराशा सब के लिए इस तरह से ही खाना बनाती थी। मैड के जाने के बाद वही मैड चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है और लक्ष्य एंड सक्षम चाय पीते हैं कि सक्षम बोलता कि दादी नया शेफ रखा हुआ है। तब दादी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, आज चाय अच्छी नहीं लग रही है क्या। कि तभी ही किचन में से पाखी बाहर आ जाती है को अपने कपड़े ठीक कर रही होती है कि लक्ष्य मेल चेक कर रहा होता है कि लक्ष्य की नजर पाखी के ऊपर जाती है जिसको देखकर एक पल के लिए लक्ष्य की नजर वहीं पर ठहर जाती है। अर्निमा अपने कपड़े चेंज करके घर के ही कपड़े पहन लेती है और नीचे आ जाती है कि तब तक निराशा भी किचन का सारा काम खत्म करके बाहर आ जाती है और अर्निमा को देखकर बोलती है कि बच्चा बहुत भूख लगी है, बस 5 मिनट में ही मैं खाना टेबल पर लगती हूँ। बोलकर निराशा अपने रूम की ओर चली जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। पाखी दादी के पास आकर बोलती है कि दादी सारा किचन का काम कर दिया और दादी मुझे लेट हो रहा है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। लक्ष्य अपने फोन में देख रहा होता है पर लक्ष्य तो पाखी को आवाज सुन रहा होता है कि तभी दादी कहती है कि
ठीक है तुम घर चले जब ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। पाखी लक्ष्य के पास से निकलती है पर पाखी एक भी बार लक्ष्य की ओर नहीं देखती है कि लक्ष्य बोलता है कि तुम्हें मुझे इग्नोर किया पंख, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पंख। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। 12 आज रात की मीटिंग में कोई ना कोई खेल खेलेगा। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही सोफे पर बैठे हुए होते हैं और दादी सक्षम और लक्ष्य से बात कर रही होती है कि लक्ष्य अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा होता है और दादी की बात का सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर दे रहा होता है। और तभी मैड किचन में से पानी लेकर आती है और चुपचाप लक्ष्य एंड सक्षम दोनों पानी दे देती है और साइड में खड़ी रहती है और पानी पीने के बाद लक्ष्य एंड सक्षम का पानी का ग्लास ले लेती है। अरुणिमा को बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक मिडी पसंद आ जाती है जो ब्लैक कलर की और ऑफ शोल्डर से होती है। अरुणिमा ब्लैक मिडी को एक बार पहन लेती है और पहनने के बाद अपने आप से कहती है कि वाह अरु, आज तो लक्ष्य क्या है, एक लड़का तुमको ही देंगे। निराशा को किचन में देखकर अहिल को अपनी शादी के दिन याद आ जाते थे जब निराशा सबके लिए इस तरह से ही खाना बनाती थी। मैड के जाने के बाद वही मैड चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है और लक्ष्य एंड सक्षम चाय पीते हैं कि सक्षम बोलता कि दादी नया शेफ रखा हुआ है। तब दादी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, आज चाय अच्छी नहीं लग रही है क्या? कि तभी ही किचन में से पाखी बाहर आ जाती है को अपने कपड़े ठीक कर रही होती है कि लक्ष्य मेल चेक कर रहा होता है कि लक्ष्य की नजर पाखी के ऊपर जाती है जिसको देखकर एक पल के लिए लक्ष्य की नजर वहीं पर ठहर जाती है। अरुणिमा अपने कपड़े चेंज करके घर के ही कपड़े पहन लेती है और नीचे आ जाती है कि तब तक निराशा भी किचन का सारा काम खत्म करके बाहर आ जाती है और अरुणिमा को देखकर बोलती है कि बच्चा बहुत भूख लगी है, बस 5 मिनट में ही मैं खाना टेबल पर लगती हूँ। बोलकर निराशा अपने रूम की ओर चली जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। पाखी दादी के पास आकर बोलती है कि दादी सारा किचन का काम कर दिया और दादी मुझे लेट हो रहा है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। लक्ष्य अपने फोन में देख रहा होता है पर लक्ष्य तो पाखी को आवाज सुन रहा होता है कि तभी दादी कहती है कि ठीक है तुम घर चले जब ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। पाखी लक्ष्य के पास से निकलती है पर पाखी एक भी बार लक्ष्य की ओर नहीं देखती है कि लक्ष्य बोलता है कि तुम्हें मुझे इग्नोर किया पंख, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पंख। अब आगे अंदर को पाखी के जाने ही लक्ष्य भी चुपचाप खड़ा होकर सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रहा होता है। निराशा भी अपने कपड़े चेंज करके आ जाती है और आकर देखती है तो अहिल ने सारा खाना टेबल पर लगाया हुआ होता है और तभी दादाजी एंड दादी जी रोज के टाइम पर नीचे खाना खाने के लिए भी आ जाते हैं। लक्ष्य के जाने के बाद दादी सक्षम से इशारा करती है पर इस बार सक्षम कुछ भी नहीं समझ पाता है। पाखी दीवान हाउस से निकल रही होती है और लक्ष्य तब तक अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और बंद करने के बाद अपनी बालकनी में जाकर खड़ा रहता है। लक्ष्य के ना दिखने पर दादी बोलती है कि सक्षम, हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हम पाखी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। निराशा को पाखी के न होते हुए आज सबको खुद ही खाना परोसने पड़ता है और सबको खाना परोसने के बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। कोई भी पाखी का इंतजार नहीं कर रहा होता है। पाखी दीवाना हाउस से बाहर निकलने के बाद कार तक पहुंचकर दरवाजा खोलती है कि अपने रूम को बालकनी में खड़ा हुआ लक्ष्य उसे ही देख रहा होता है। अभी भी पाखी ने एक भी बार लक्ष्य को देखा नहीं होता है। इससे लक्ष्य को गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ जाता है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके लक्ष्य बोलता है कि बहुत जल्द ही तुम मेरे पास होगी। पाखी कार में बैठ जाती है और दीवाना हाउस से निकल जाती है। लक्ष्य पाखी को जाता हुआ देखता है। शर्मा हाउस में सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं और तभी पाखी कार से उतर के शर्मा निवास में एंटर करती है। तब निराशा बोलती है कि आ गई कालमिनी, अब खाना खाकर आती है या खान है? कि तभी दादाजी कुछ बोले बिना ही अपना खाना अधूरा छोड़कर खड़े हो जाते हैं। पाखी के बोलने पर दादाजी को खाना खाना पड़ता है। वही दीवान निवास में सक्षम से दादी बोलती है कि सम, यही लड़की हमारे घर में आनी चाहिए, तुम बार बार पाखी से मिले इस कुछ करो। कि तभी दादी के फोन पर किसी का कॉल आता है। सक्षम कुछ भी नहीं बोल पाता। कि तभी सक्षम के फोन पर लक्ष्य का कॉल आता है और बोलता है कि 2 सेकंड के अंदर तुम मुझे मेरे रूम में मिलो। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनकर तुरंत ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आंचल ही रह जाती है। शर्मा निवास में सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाखी और निराशा ही बच जाता है। सबके जाने के बाद निराशा बोलती है कि खाना खाने के बाद किचन एंड सारे बर्तन भी साफ कर देना और कल की तैयारी भी, खाने की भी तैयारी कर लेना। बोलकर निराशा भी वहां से चली जाती है। सक्षम जैसे ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है कि वैसे लक्ष्य सोफे पर बैठकर बोलता है कि मानेक के बारे में पता करो और आज रात की मीटिंग में वो कोई ना कोई खेल तो जरूर खेले। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 13 तुम्हारे लिए कुछ और करूं। पाखी के जाने ही लक्ष्य भी चुपचाप खड़ा होकर सीढ़ियों से अपने रूम की ओर जा रहा होता है। निराशा भी अपने कपड़े चेंज करके आ जाती है और आकर देखती है तो अहिल ने सारा खाना टेबल पर लगाया हुआ होता है और तभी दादाजी एंड दादी जी रोज के टाइम पर नीचे खाना खाने के लिए भी आ जाते हैं। लक्ष्य के जाने के बाद दादी सक्षम से इशारा करती है पर इस बार सक्षम कुछ भी नहीं समझ पाता है। पाखी दीवान हाउस से निकल रही होती है और लक्ष्य तब तक अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और बंद करने के बाद अपनी बालकनी में जाकर खड़ा रहता है। लक्ष्य के न दिखने पर दादी बोलती है कि सक्षम, हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हम पाखी को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। निराशा को पाखी के न होते हुए आज सबको खुद ही खाना परोसने पड़ता है और सबको खाना परोसने के बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं। कोई भी पाखी का इंतजार नहीं कर रहा होता है। पाखी दीवाना हाउस से बाहर निकलने के बाद कार तक पहुंचकर दरवाजा खोलती है कि अपने रूम को बालकनी में खड़ा हुआ लक्ष्य उसे ही देख रहा होता है। अभी भी पाखी ने एक भी बार लक्ष्य को देखा नहीं होता है। इससे लक्ष्य को गुस्सा बहुत ही ज्यादा आ जाता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके लक्ष्य बोलता है कि बहुत जल्द ही तुम मेरे पास होगी पाक। पाखी कार में बैठ जाती है और दीवाना हाउस से निकल जाती है। लक्ष्य पाखी को जाता हुआ देखता है। शर्मा हाउस में सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं और तभी पाखी कार से उतर के शर्मा निवास में एंटर करती है। तब निराशा बोलती है कि आ गई कालमिनी, अब खाना खाकर आती है या खान है कि तभी दादाजी कुछ बोले बिना ही अपना खाना अधूरा छोड़कर खड़े हो जाते हैं। पाखी के बोलने पर दादाजी को खाना खाना पड़ता है। वही दीवान निवास में सक्षम से दादी बोलती है कि सम, यही लड़की हमारे घर में आनी चाहिए। तुम बार बार पाखी से मिले इस कुछ करो कि तभी दादी के फोन पर किसी का कॉल आता है। सक्षम कुछ भी नहीं बोल पाता कि तभी सक्षम के फोन पर लक्ष्य का कॉल आता है और बोलता है कि 2 सेकंड के अंदर तुम मुझे मेरे रूम में मिलो। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनकर तुरंत ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आंचल ही रह जाती है। शर्मा निवास में सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाखी और निराशा ही बच जाता है। सबके जाने के बाद निराशा बोलती है कि खाना खाने के बाद किचन एंड सारे बर्तन भी साफ कर देना और कल की तैयारी भी, खाने की भी तैयारी कर लेना। बोलकर निराशा भी वहां से चली जाती है। सक्षम जैसे ही लक्ष्य के रूम में चला जाता है कि वैसे लक्ष्य सोफे पर बैठकर बोलता है कि अल्पविराम, मानेक के बारे में पता करो और आज रात की मीटिंग में वो कोई ना कोई खेल तो जरूर खेले। अब आगे अंडर्स को बोलकर लक्ष्य 10 मिनट में ही निकालना है आज रात की मानेक की मीटिंग के लिए। सक्षम ये सुनकर कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्य बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए कुछ और करूं कि तुम ये से जब। ये सुनकर सक्षम चुपचाप ही चला जाता है। पाखी सब के जाने के बाद ही अपना खाना खत्म करने के बाद किचन का और टेबल पर रखा हुआ सारा काम खत्म कर लेती है और बड़ी माँ कहने पर कल सुबह के खाने के लिए तैयारी करने लगती है। दादी एंड आंचल भी अपने अपने रूम ही सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य के तैयार होकर आने के बाद ही सक्षम भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और लक्ष्य के पीछे पीछे स्पीड से चलकर उसके पास आ जाता है। अर्निया अपने रूम का दरवाजा आधा खोलकर देखती है तो सिर्फ और सिर्फ पाखी ही घर का काम कर रही होती है और घर का कोई भी फैमिली मेंबर दिखाई नहीं दे रहा होता है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एक कार में बैठकर निकल जाते हैं और वही अर्निमा के फोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम आ रही हो ना अपने ड्रीम बॉय से मिलने के लिए। ये सुनकर ही अर्निमा के चेहरा लाल टमाटर की तरह ही हो जाता है। अर्निमा कुछ बोल ही नहीं पाती ही तब नीमा कहती है कि तुम थोड़ी ही देर में अपने घर से बाहर मिल जाना। ये सुनकर ही ओके ठीक है का चिन्ह बोलकर अपना फोन रख देती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही मीटिंग करने के लिए होटल में प्राइवेट एरिया में ही चले जाते हैं और उसके आने के बाद ही मानिक भी मीटिंग करने के लिए भी आ जाता है। दोनों ही प्राइवेट एरिया में मीटिंग रूम में आ जाता है और वहां पर पहल से ही मानिक ने सारी तैयारी कर रखी हुई होती है।
पाखी अपन सारा काम खत्म करने के बाद ही रूम की लाइट्स और दरवाजा बंद करके अपने रूम में सोने के लिए ही चली जाती है। तब तक अरनिया अपने रूम ही तैयार हो जाती है और ब्लैक कलर की मिडी पहन लेती है और अपने बालों को कोल्स करके छोड़ देती है और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके लाइट रेड दिल कलर की मुंह लगा देती है और अपने सैंडल अपने हाथ में लेकर ही सीढ़ी से नीचे आ जाती है और धीरे से ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। पाखी अपने रूम में जाकर ही कपड़े चेंज करने के बाद जाकर ही सो जाती है और अरुणिमा चुपचाप ही घर से निकल जाती है और अपने फ्रेंड नीमा का इंतजार कर रही होती है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 14 बेबी तुम्हारा शिकार आ गया है बोलकर लक्ष्य 10 मिनट में ही निकालना है आज रात की मानिक की मीटिंग के लिए। सक्षम ये सुनकर कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्य बोलता है कि क्या तुम्हारे लिए कुछ और करूं कि तुम ये से जब ये सुनकर सक्षम चुपचाप ही चला जाता है। पाखी सब के जाने के बाद ही अपना खाना खत्म करने के बाद किचन का और टेबल पर रखा हुआ सारा काम खत्म कर लेती है और बड़ी माँ कहने पर कल सुबह के खाने के लिए तैयारी करने लगती है। दादी एंड आंचल भी अपने अपने रूम ही सोने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य के तैयार होकर आने के बाद ही सक्षम भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और लक्ष्य के पीछे पीछे स्पीड से चलकर उसके पास आ जाता है। अरनिया अपने रूम का दरवाजा आधा खोलकर देखती है तो सिर्फ और सिर्फ पाखी ही घर का काम कर रही होती है और घर का कोई भी फैमिली मेंबर दिखाई नहीं दे रहा होता है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एक कार में बैठकर निकल जाते हैं और वही अरुणिमा के फोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम आ रही हो ना अपने ड्रीम बॉय से मिलने के लिए। ये सुनकर ही अरुणिमा के चेहरा लाल टमाटर की तरह ही हो जाता है। अरुणिमा कुछ बोल ही नहीं पाती ही तब नीमा कहती है कि तुम थोड़ी ही देर में अपने घर से बाहर मिल जाना। ये सुनकर ही ओके ठीक है का चिन्ह बोलकर अपना फोन रख देती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही मीटिंग करने के लिए होटल में प्राइवेट एरिया में ही चले जाते हैं और उसके आने के बाद ही मानिक भी मीटिंग करने के लिए भी आ जाता है। दोनों ही प्राइवेट एरिया में मीटिंग रूम में आ जाता है और वहां पर पहल से ही मानिक ने सारी तैयारी कर रखी हुई होती है। पाखी अपन सारा काम खत्म करने के बाद ही रूम की लाइट्स और दरवाजा बंद करके अपने रूम में सोने के लिए ही चली जाती है। तब तक अरुणिया अपने रूम ही तैयार हो जाती है और ब्लैक कलर की मिडी पहन लेती है और अपने बालों को कोल्स करके छोड़ देती है और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके लाइट रेड दिल कलर की मुंह लगा देती है और अपने सैंडल अपने हाथ में लेकर ही सीढ़ी से नीचे आ जाती है और धीरे से ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। पाखी अपने रूम में जाकर ही कपड़े चेंज करने के बाद जाकर ही सो जाती है और अरुणिमा चुपचाप ही घर से निकल जाती है और अपने फ्रेंड नीमा का इंतजार कर रही होती है। अब आगे अंडर्स को मानिक और लक्ष्य की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं कि दोनों के पास एक वेटर ड्रिंक का बोतल और खाने के लिए चीज रखकर आगे निकल जाता है। नीमा बोली जगह पर अरुणिमा पहुंच जाती है कि और नीमा कर में बैठकर अरुणिमा को हाथ दिखा देती है और नीमा को देखकर अरुणिमा का में बैठ जाती है और लक्ष्य जिस होटल में होता है वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। निराशा और अहिल दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए होते हैं। अहिल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि अहिल की ऊपर नजर निराशा की नजर होती है। पाखी भी चेंज करने के बाद अपनी बालकनी में खड़ी रहकर ही एक टसचंद को देख रही होती है। लक्ष्य और मानिक के बीच में ड्रग के बिजनेस को लेकर झगड़ा चल रहा होता है जिससे दोनों के बीच में हाथापाई पर आ जाती है। नीमा और अरुणिमा दोनों ही होटल में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर दोनों के दोनों ही होटल में अंदर चली जाती है। अहिल अपनी नजर ऊपर करता है कि निराशा अपनी नजर फेर ही लेती है। तब अहिल बोलता है कि क्या हुआ, आज मुझे इतना क्यों देख रही हो? क्या कच्चा चपके के खाने का इरादा है क्या? निराशा ये सुनकर उसके चेहरे पर लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। लक्ष्य के साथ हाथापाई होते होते ही मानिक इसके कोट में से ही गन निकल देती है और लक्ष्य के ऊपर गन रख देता है कि तभी दरवाजे से वेटर आता है कि मानिक का ध्यान भंग होने से लक्ष्य मौका देख के गन छीन लेता है और मानिक के सिर के बीच में ही गोली मार देते हैं और तभी सक्षम वह पर आकर है और सक्षम को सब कुछ साफ करने के बोलकर लक्ष्य होटल रूम के आईने में देखकर अपने कपड़े ठीक कर लेता है और मां बाहर निकल जाता है। अरुणिमा और नीमा दोनों ही खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर कर लेते हैं कि तभी लक्ष्य सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है कि नीमा अरुणिमा से बोलती है कि बेबी तुम्हारा शिकार आ गया है, तुम जब अपने शिकार का जपेट लो।
कि तुरंत ही अरुणिमा लक्ष्य के सामने जानबूझकर आती है। अरुणिमा टकरा जाती है कि अरुणिमा जैसे ही गिरने वाली होती है कि लक्ष्य संभाल लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखे लगते हैं। निराशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करे पर अहिल लैपटॉप बंद करने के बाद अहिल निराशा के पास चला जाता है। लक्ष्य का दोस्त सक्षम नीचे आ जाता है और लक्ष्य बोलने पर ही लक्ष्य अरुणिमा को खड़ा करने के बाद अपने गॉगल पहनकर बाहर निकल जाता है। निराशा के पास अहिल पहुंचकर घुटनों के बल बैठ जाता है और निराशा का चेहरा अपने सामने कर लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद नीमा आर्निम के पास आ जाती है। लक्ष्य सक्षम को होटल के बाहर आकर बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर निकल जाता है और कैब लेकर लक्ष्य चला जाता है और शर्मा हाउस के बाहर अपनी कार रोककर पैसा से देता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर पाखी को ही देख रही होती है। पाखी चांद के ऊपर देख रखकर बोलती है कि मम्मी पापा, आप दोनों की याद बहुत आती है और बड़ी मम्मी की बातें अब नहीं सुनी जाती है। आप मुझे अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गए। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 15 लक्ष्य का पाखी के रूम में जाना। मानिक और लक्ष्य की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों मीटिंग कर रहे होते हैं कि दोनों के पास एक वेटर ड्रिंक का बोतल और खाने के लिए चीज रखकर आगे निकल जाता है। नीमा बोली जगह पर अरुणिमा पहुंच जाती है कि और नीमा कर में बैठकर अरुणिमा को हाथ दिखा देती है और नीमा को देखकर अरुणिमा का में बैठ जाती है और लक्ष्य जिस होटल में होता है वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। निराशा और अहिल दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए होते हैं। अहिल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि अहिल की ऊपर नजर निराशा की नजर होती है। पाखी भी चेंज करने के बाद अपनी बालकनी में खड़ी रहकर ही एक टसचंद को देख रही होती है। लक्ष्य और मानिक के बीच में ड्रग के बिजनेस को लेकर झगड़ा चल रहा होता है जिससे दोनों के बीच में हाथापाई पर आ जाती है। नीमा और अरुणिमा दोनों ही होटल में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर दोनों के दोनों ही होटल में अंदर चली जाती है। अहिल अपनी नजर ऊपर करता है कि निराशा अपनी नजर फेर ही लेती है। तब अहिल बोलता है कि क्या हुआ, आज मुझे इतना क्यों देख रही हो? क्या कच्चा चपके के खाने का इरादा है क्या? निराशा ये सुनकर उसके चेहरे पर लाल टमाटर के जैसा हो जाता है। लक्ष्य के साथ हाथापाई होते होते ही मानिक इसके कोट में से ही गन निकल देती है और लक्ष्य के ऊपर गन रख देता है कि तभी दरवाजे से वेटर आता है कि मानिक का ध्यान भंग होने से लक्ष्य मौका देख के गन छीन लेता है और मानिक के सिर के बीच में ही गोली मार देते हैं और तभी सक्षम वह पर आकर है और सक्षम को सब कुछ साफ करने के बोलकर लक्ष्य होटल रूम के आईने में देखकर अपने कपड़े ठीक कर लेता है और मां बाहर निकल जाता है। अरुणिमा और नीमा दोनों ही खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर कर लेते हैं कि तभी लक्ष्य सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है कि नीमा अरुणिमा से बोलती है कि बेबी, तुम्हारा शिकार आ गया है, तुम जब अपने शिकार का जपेट लो। कि तुरंत ही अरुणिमा लक्ष्य के सामने जानबूझकर आती है। अरुणिमा टकरा जाती है कि अरुणिमा जैसे ही गिरने वाली होती है कि लक्ष्य संभाल लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखे लगते हैं। निराशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करे पर अहिल लैपटॉप बंद करने के बाद अहिल निराशा के पास चला जाता है। लक्ष्य का दोस्त सक्षम नीचे आ जाता है और लक्ष्य बोलने पर ही लक्ष्य अरुणिमा को खड़ा करने के बाद अपने गॉगल पहनकर बाहर निकल जाता है। निराशा के पास अहिल पहुंचकर घुटनों के बल बैठ जाता है और निराशा का चेहरा अपने सामने कर लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद नीमा आर्निम के पास आ जाती है। लक्ष्य सक्षम को होटल के बाहर आकर बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर निकल जाता है और कैब लेकर लक्ष्य चला जाता है और शर्मा हाउस के बाहर अपनी कार रोककर पैसा से देता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर पाखी को ही देख रही होती है। पाखी चांद के ऊपर देख रखकर बोलती है कि मम्मी पापा, आप दोनों की याद बहुत आती है और बड़ी मम्मी की बातें अब नहीं सुनी जाती है। आप मुझे अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गए। अब आगे अंडस को लक्ष्य नीचे खड़ा ये सब देख रहा होता है और पाखी एक 10 चांद को देख रही होती है कि पाखी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अपने आंसू पोंछे हुए लक्ष्य देख लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद अरुणिमा और नीमा दोनों ही अपने प्लेस पर जाकर खाने लगती है और थोड़ी ही देर में दोनों ही वहां से निकल जाती है। सक्षम सीधा होटल से ही निकलकर दीवान हाउस चला जाता है और चुपचाप दीवान हाउस में ही चला जाता है और अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में ही फ्रेश होने चला जाता है। निराशा अहिल के सामने देखकर ही बोलती है कि अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, क्या आपको इतनी चिंता नहीं होती ही? अहिल ये सुनकर बोलता है कि
पाखी के 21 साल से होने से पहले ही हमारी अर्निमा की शादी करवा देंगे। तुम हमारे दोस्त के बेटे की जो बात कर रही थी, तुम बात करो। अगर वो लड़का हमारी अरु से शादी से करना चाहता है तो हम करवा देंगे। पाखी अपने रूम में जाकर सो जाती है और पाखी के जाने के बाद लक्ष्य शर्मा निवास में पीछे के रास्ते से ही पाइप पर चढ़कर पाखी के रूम में जाने लगता है। अर्निमा और नीमा होटल में से निकल जाती है और दोनों ही कार में बैठकर होटल में से ही निकल जाती है। निराशा अहिल दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करके देर हो जाने पर दोनों ही बेड पर जाकर सो जाते हैं। और जैसे ही निराशा सोने जाती है कि अहिल अपना हाथ नीचे रख देता है। पाखी रूम में जाकर बेड पर सो जाती है और अपने ऊपर चादर डाल देती है और लाइट्स बंद करके सो जाती है। आज बालकनी का दरवाजा खोला हुआ होने से पाखी के रूम के अंदर लक्ष्य दबे पांव चला जाता है। तब नीमा एंड अर्निमा भी होटल से आगे निकल जाते हैं और नीमा अर्निमा को शर्मा निवास के बाहर छोड़ के एक दूसरे को कार बाय बोलकर ही अर्निमा कर से उतार जा रही है। सक्षम भी बाथरूम में से फ्रेश होकर निकल जाता है और अपने बेड पर जाकर तुरंत ही सो जाता है और रूम की लाइट्स भी बंद कर लेता है। पाखी के रूम में जाकर लक्ष्य खड़ा हो जाता है और पाखी के करीब जाकर ही कान के नीचे की नस दबा देता है, जिससे पाखी सो जाती है। अर्निमा बाय बोलकर वहां से शर्मा निवास में जाने लगती है, पर अर्निमा को याद आता है कि सैंडल की आवाज आने से घर के सारे लोगों को पता लग जाएगा। कि तुरंत ही अर्निमा अपने सैंडल उतर लेती है और चोर के जैसे ही दबे पांव घर के अंदर एंटर करने लगता है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 16 मेरी शादी होने से मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्य नीचे खड़ा ये सब देख रहा होता है और पाखी एक 10 चांद को देख रही होती है कि पाखी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और अपने आंसू पोंछे हुए लक्ष्य देख लेता है। लक्ष्य के जाने के बाद अर्निमा और नीमा दोनों ही अपने प्लेस पर जाकर खाने लगती है और थोड़ी ही देर में दोनों ही वहां से निकल जाती है। सक्षम सीधा होटल से ही निकलकर दीवान हाउस चला जाता है और चुपचाप दीवान हाउस में ही चला जाता है और अपने रूम में जाकर सीधा बाथरूम में ही फ्रेश होने चला जाता है। निराशा अहिल के सामने देखकर ही बोलती है कि अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, क्या आपको इतनी चिंता नहीं होती ही? अहिल ये सुनकर बोलता है कि पाखी के 21 साल से होने से पहले ही हमारी अर्निमा की शादी करवा देंगे। तुम हमारे दोस्त के बेटे की जो बात कर रही थी, तुम बात करो। अगर वो लड़का हमारी अरु से शादी से करना चाहता है तो हम करवा देंगे। पाखी अपने रूम में जाकर सो जाती है और पाखी के जाने के बाद लक्ष्य शर्मा निवास में पीछे के रास्ते से ही पाइप पर चढ़कर पाखी के रूम में जाने लगता है। अर्निमा और नीमा होटल में से निकल जाती है और दोनों ही कार में बैठकर होटल में से ही निकल जाती है। निराशा अहिल दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करके देर हो जाने पर दोनों ही बेड पर जाकर सो जाते हैं और जैसे ही निराशा सोने जाती है कि अहिल अपना हाथ नीचे रख देता है। पाखी रूम में जाकर बेड पर सो जाती है और अपने ऊपर चादर डाल देती है और लाइट्स बंद करके सो जाती है। आज बालकनी का दरवाजा खोला हुआ होने से पाखी के रूम के अंदर लक्ष्य दबे पांव चला जाता है। तब नीमा एंड अर्निमा भी होटल से आगे निकल जाते हैं और नीमा अर्निमा को शर्मा निवास के बाहर छोड़ के एक दूसरे को कार बाय बोलकर ही अर्निमा कर से उतार जा रही है। सक्षम भी बाथरूम में से फ्रेश होकर निकल जाता है और अपने बेड पर जाकर तुरंत ही सो जाता है और रूम की लाइट्स भी बंद कर लेता है। पाखी के रूम में जाकर लक्ष्य खड़ा हो जाता है और पाखी के करीब जाकर ही कान के नीचे की नस दबा देता है, जिससे पाखी सो जाती है। अर्निमा बाय बोलकर वहां से शर्मा निवास में जाने लगती है, पर अर्निमा को याद आता है कि सैंडल की आवाज आने से घर के सारे लोगों को पता लग जाएगा। कि तुरंत ही अर्निमा अपने सैंडल उतर लेती है और चोर के जैसे ही दबे पांव घर के अंदर एंटर करने लगता है। अब आगे अंदर को अर्निमा को घर छोड़ने के बाद नीमा वहां से सीधा ही अपने घर पर चली जाती है और अपने घर जाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। सक्षम भी दीवान हाउस में पहुंचकर आराम से घोड़े बेचकर ही सो रहा होता है, बिना किसी टेंशन, जैसे बरसों के बाद चैन की नींद सोया हुआ हो। इस बात से अनजान की लक्ष्य कहां पर है। लक्ष्य शर्मा निवास में आराम से पाखी के पास सो रहा होता है और पाखी को अपनी बाहों में रखकर एक टस पाखी को देख रहा होता है और पाखी के सिर पर किस करने के बाद लक्ष्य भी पानी आंखें बंद कर लेता है। वही अर्निमा अपने रूम में जा रही होती है कि अर्निमा अपने पेरेंट्स की बात को सुनकर फ्रिज हो जाती है। दोनों ही अरु की शादी की बात कर रहे होते हैं और अरु ये सुनकर ही अरु अपने मन में बोलती है कि
मेरा करियर और दीवान हाउस में करोड़ों की मालकिन बनने का सपना सपन ही रह जाएगा। अरु वहां से चुपचाप ही अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर ही दरवाजा बंद करने के बाद ही अपने बेड पर बैठकर बोलती है कि अरु कुछ करना होगा, वरना शादी होने के बाद मेरा हर एक सपन सिर्फ और सपना बनकर ही रह जाएगा। अहिल और निराशा बातें कर रहे होते हैं। काफी टाइम होने से अहिल बोलता है कि अब सो जब नीरू, बात करने के लिए हमारा पास बहुत सारा वक्त है। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं जो तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। ये बोलकर निराशा को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद भी अहिल उसके करीब आकर सो जाता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और दोनों की नाक आपस में टच हो रही होती है। एक पल के लिए तो निराशा की दिल की हॉट बीट तेज हो चुकी होती है, जिसको अहिल साफ सुन पा रहा होता है। अरु अपने आप से बोलती है कि इस वक्त तो मुझे आराम से सो जाना चाहिए, जो करना है वो वक्त आने पर ही होगा। इतना बोलकर अरु बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर में अरु फ्रेश होकर बेड पर लेटते ही आराम से सो ही जाती है। लक्ष्य थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो पाखी सोता हुआ देखकर कान की नस को वापस से प्रेस करता है और बालकनी में से निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके अपनी कार जिस जगह होता है वहां की लोकेशन भेजकर लाने के लिए बोल देता है और वहां पर लक्ष्य अपने बॉडीगार्ड का इंतजार कर रहा होता है। अहिल एंड निराशा भी एक दूसरे के करीब होकर ही सो जाते हैं। लक्ष्य को लेने के लिए लक्ष्य का खास बोर्ड आ जाता है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। इसे पढ़कर अपने लाइक्स, कमेंट एंड रिव्यूज दीजिए। एपिसोड 17 मानिक के दोस्त और दुश्मन के बारे में पता लगाओ। अरुणिमा को घर छोड़ने के बाद नीमा वहां से सीधा ही अपने घर पर चली जाती है और अपने घर जाने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। सक्षम भी दीवान हाउस में पहुंचकर आराम से घोड़े बेचकर ही सो रहा होता है, बिना किसी टेंशन, जैसे बरसों के बाद चैन की नींद सोया हुआ हो। इस बात से अनजान की लक्ष्य कहां पर है। लक्ष्य शर्मा निवास में आराम से पाखी के पास सो रहा होता है और पाखी को अपनी बाहों में रखकर एक टस पाखी को देख रहा होता है और पाखी के सिर पर किस करने के बाद लक्ष्य भी पानी आंखें बंद कर लेता है। वही अरुणिमा अपने रूम में जा रही होती है कि अरुणिमा अपने पेरेंट्स की बात को सुनकर फ्रिज हो जाती है। दोनों ही अरु की शादी की बात कर रहे होते हैं और अरु ये सुनकर ही अरु अपने मन में बोलती है कि मेरा करियर और दीवान हाउस में करोड़ों की मालकिन बनने का सपना सपन ही रह जाएगा। अरु वहां से चुपचाप ही अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाकर ही दरवाजा बंद करने के बाद ही अपने बेड पर बैठकर बोलती है कि अरु कुछ करना होगा, वरना शादी होने के बाद मेरा हर एक सपन सिर्फ और सपना बनकर ही रह जाएगा। अहिल और निराशा बातें कर रहे होते हैं। काफी टाइम होने से अहिल बोलता है कि अब सो जब नीरू, बात करने के लिए हमारा पास बहुत सारा वक्त है। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं जो तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। ये बोलकर निराशा को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बेड पर लेटाकर खुद भी अहिल उसके करीब आकर सो जाता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और दोनों की नाक आपस में टच हो रही होती है। एक पल के लिए तो निराशा की दिल की हॉट बीट तेज हो चुकी होती है, जिसको अहिल साफ सुन पा रहा होता है। अरु अपने आप से बोलती है कि इस वक्त तो मुझे आराम से सो जाना चाहिए, जो करना है वो वक्त आने पर ही होगा। इतना बोलकर अरु बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर में अरु फ्रेश होकर बेड पर लेटते ही आराम से सो ही जाती है। लक्ष्य थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो पाखी सोता हुआ देखकर कान की नस को वापस से प्रेस करता है और बालकनी में से निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके अपनी कार जिस जगह होता है वहां की लोकेशन भेजकर लाने के लिए बोल देता है और वहां पर लक्ष्य अपने बॉडीगार्ड का इंतजार कर रहा होता है। अहिल एंड निराशा भी एक दूसरे के करीब होकर ही सो जाते हैं। लक्ष्य को लेने के लिए लक्ष्य का खास बोर्ड आ जाता है। अब आगे अंडरस्को शर्मा निवास में सब लोग आराम से सो रहे होते हैं और अरुणिमा भी सारे टेंशन छोड़ के आराम से ही सो जाती है। लक्ष्य का बोर्डगर भी लक्ष्य को लेने के लिए आ जाता है और लक्ष्य अपनी कार में बैठ के दीवान निवास में पहुंच जाता है। लक्ष्य अपने घर पर पहुंचकर अपने बॉडीगार्ड को शर्मा निवास के हर एक सदस्य की इंफॉर्मेशन निकलने के लिए बोलकर दीवान हाउस में चला जाता है। लक्ष्य अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सीधा ही बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा रह जाता है। लक्ष्य ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा अपनी आंखें बंद करके पाखी की खुशबू को महसूस कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में बॉडी ठंडी होने से लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर शावर ऑफ कर देता है।
लक्ष्य टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है और अपने लोअर कपड़े पहनकर लक्ष्य थोड़ी ही देर में सो जाता है। सुबह के 5 बजे रोज की तरह वो पाखी उठ जाती है और आज उठकर पाखी को अपने रूम में एक और खुशबू आ रही होती है। पाखी को लगता है कि जैसे कि कोई उसके रूम में आया हो और बेड पर उसके साथ सो गया है। पर इस बार को नजरअंदाज करके पाखी बेड पर से उठा के ही सीधा बाथरूम में फ्रेश होकर आ जाती है और सिंपल सा सूट पहनकर अपने रूम में से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद भगवान की पूजा कसने के बाद पाखी तुरंत ही किचन में जाकर सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनने के बाद दोपहर के खाने की भी साथ में तैयारी करने के बाद पाखी तुरंत ही किचन के से पूजा की थाल सजाकर घर में बने मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाती है। पाखी अपनी आवाज में भगवान की आरती के लिए गीत गाती है कि घर में से दादाजी दादी को और पाखी के बड़े पाप और बड़ी मम्मी भी आ जाते हैं। पर पाखी की आवाज अरुणिमा के कान में आने से अरुणिमा अपने कान पर तकिया लगाकर सो जाती है। वही दीवान निवास हाउस में लक्ष्य सुबह उठकर घर में बने एक्सरसाइज रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी रोज की एक्सरसाइज करने लगता है। तभी लक्ष्य के एक्सरसाइज रूम में सक्षम आ जाता है और सक्षम के आने के बाद लक्ष्य सक्षम से कहता है कि मानेक की सारी इन्फॉर्मेशन और उसके फैमिली के बारे में पता लगाओ और उसके दोस्त और दुश्मन के बारे में भी। मानेक का कोई न कोई तो होगा जो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लक्ष्य की बात को सुनकर सक्षम वहां से चला जाता है। हेलो रीडर्स, यह मेरी न्यू नॉवेल है। एपिसोड 18 पंथ कुछ दिन के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की बनकर रह जाएगी। शर्मा निवास में सब लोग आराम से सो रहे होते हैं और अरुणिमा भी सारे टेंशन छोड़ के आराम से ही सो जाती है। लक्ष्य का बोर्डगर भी लक्ष्य को लेने के लिए आ जाता है और लक्ष्य अपनी कार में बैठ के दीवान निवास में पहुंच जाता है। लक्ष्य अपने घर पर पहुंचकर अपने बॉडीगार्ड को शर्मा निवास के हर एक सदस्य की इंफॉर्मेशन निकलने के लिए बोलकर दीवान हाउस में चला जाता है। लक्ष्य अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सीधा ही बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा रह जाता है। लक्ष्य ठंडे पानी के नीचे ही खड़ा अपनी आंखें बंद करके पाखी की खुशबू को महसूस कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में बॉडी ठंडी होने से लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर शावर ऑफ कर देता है। लक्ष्य टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है और अपने लोअर कपड़े पहनकर लक्ष्य थोड़ी ही देर में सो जाता है। सुबह के 5 बजे रोज की तरह वो पाखी उठ जाती है और आज उठकर पाखी को अपने रूम में एक और खुशबू आ रही होती है। पाखी को लगता है कि जैसे कि कोई उसके रूम में आया हो और बेड पर उसके साथ सो गया है। पर इस बार को नजरअंदाज करके पाखी बेड पर से उठा के ही सीधा बाथरूम में फ्रेश होकर आ जाती है और सिंपल सा सूट पहनकर अपने रूम में से नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद भगवान की पूजा कसने के बाद पाखी तुरंत ही किचन में जाकर सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनाने लगती है। सबके लिए चाय एंड नाश्ता बनने के बाद दोपहर के खाने की भी साथ में तैयारी करने के बाद पाखी तुरंत ही किचन के से पूजा की थाल सजाकर घर में बने मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाती है। पाखी अपनी आवाज में भगवान की आरती के लिए गीत गाती है कि घर में से दादाजी दादी को और पाखी के बड़े पाप और बड़ी मम्मी भी आ जाते हैं। पर पाखी की आवाज अरुणिमा के कान में आने से अरुणिमा अपने कान पर तकिया लगाकर सो जाती है। वही दीवान निवास हाउस में लक्ष्य सुबह उठकर घर में बने एक्सरसाइज रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर अपनी रोज की एक्सरसाइज करने लगता है। तभी लक्ष्य के एक्सरसाइज रूम में सक्षम आ जाता है और सक्षम के आने के बाद लक्ष्य सक्षम से कहता है कि मानेक की सारी इन्फॉर्मेशन और उसके फैमिली के बारे में पता लगाओ और उसके दोस्त और दुश्मन के बारे में भी। मानेक का कोई न कोई तो होगा जो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लक्ष्य की बात को सुनकर सक्षम वहां से चला जाता है। अब आगे अंदर को आरती करने के बाद रोज की तरह ही पाखी सबको एक एक करके सबके पास पूजा की थाली ले जाती है और सब पूजा की थाली में से आरती ले लेते हैं और बाद में पाखी सबको प्रसाद दे देती है। लक्ष्य अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है और जाने के बाद सीधा शावर के नीचे खड़ा रहता है। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनने के बाद मानेक की सारी इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए खुद ही निकल जाता है और खुद ही अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके ही बोलता है कि तुम मुझे दीवान निवास के पास वाले शॉप पर आके मिलो। इतना बोलने के बाद सक्षम अपना फोन रख देता है। पाखी सबको प्रसाद देने के बाद आरती की थाल पूजा घर में रखने के बाद सीधा ही किचन में चली जाती है और अरु के अलावा सब लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। लक्ष्य शावर के नीचे ही खड़ा होता है और ठंडा पानी लक्ष्य की बॉडी पर गिर रहा होता है।
कि लक्ष्य अपनी आंखें बंद करके कल रात पाखी के साथ होता है, उससे याद कर रहा होता है। लक्ष्य अपने मन में बोलता है कि बस पंख, थोड़े दिन की ही बात है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही बनकर रह जाओगी। शर्मा हाउस में पाखी सब के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है और सब लोग चाय एंड नाश्ता कर रहे होते हैं। सबके चाय एंड नाश्ता करने के बाद पाखी सब के बाद ही अपना चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। वहीं आंचल भी अच्छे से तैयार होकर दीवान हाउस से निकल जाती है और दीवान हाउस से अपनी दोस्त को रोज की तरह ही लेने के लिए निकल जाती है। अहिल अपना नाश्ता करने के बाद सीधा ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। पाखी भी जल्दी से गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ही तुरंत ही अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और घर से बाहर आती है कि आंचल पाखी का ही इंतजार कर रही होती है। और आंचल को देखकर पाखी बोलती है कि सॉरी, आज फिर से मेरी वजह से लेट हो गया। इतना बोलने पर आंचल बोलती है कि इट्स ओके, अब चलते, वरना सच में और लेट हो जाएंगे। लक्ष्य बेडरूम में से टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है। शर्मा निवास में अरु के फोन पर नीमा का कॉल आता है और अरु नींद में ही बिना नेम देखे ही कॉल उठा लेती है। और कॉल उठने के बाद हेलो बोली है कि नीमा बोलती है कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी ऑफर आई है, मॉडलिंग की। ये सुनकर अरु तुरंत ही नींद से जाग जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आगे नीमा बोलती है कि मैं तुम्हारे फोन पर एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पर पहुंच जाओ। इतना बोलने के बाद नीमा अपना फोन रख देती है। एपिसोड 19 काला टीका। आरती करने के बाद रोज की तरह ही पाखी सबको एक एक करके सबके पास पूजा की थाली ले जाती है और सब पूजा की थाली में से आरती ले लेते हैं और बाद में पाखी सबको प्रसाद दे देती है। लक्ष्य अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है और जाने के बाद सीधा शावर के नीचे खड़ा रहता है। सक्षम लक्ष्य की बात को सुनने के बाद मानिक की सारी इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए खुद ही निकल जाता है और खुद ही अपनी कार में बैठकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके ही बोलता है कि तुम मुझे दीवान निवास के पास वाले शॉप पर आके मिलो। इतना बोलने के बाद सक्षम अपना फोन रख देता है। पाखी सबको प्रसाद देने के बाद आरती की थाल पूजा घर में रखने के बाद सीधा ही किचन में चली जाती है और अरु के अलावा सब लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। लक्ष्य शावर के नीचे ही खड़ा होता है और ठंडा पानी लक्ष्य की बॉडी पर गिर रहा होता है कि लक्ष्य अपनी आंखें बंद करके कल रात पाखी के साथ होता है, उससे याद कर रहा होता है। लक्ष्य अपने मन में बोलता है कि बस पंख, थोड़े दिन की ही बात है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही बनकर रह जाओगी। शर्मा हाउस में पाखी सब के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है और सब लोग चाय एंड नाश्ता कर रहे होते हैं। सबके चाय एंड नाश्ता करने के बाद पाखी सब के बाद ही अपना चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। वहीं आंचल भी अच्छे से तैयार होकर दीवान हाउस से निकल जाती है और दीवान हाउस से अपनी दोस्त को रोज की तरह ही लेने के लिए निकल जाती है। अहिल अपना नाश्ता करने के बाद सीधा ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। पाखी भी जल्दी से गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ही तुरंत ही अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और घर से बाहर आती है कि आंचल पाखी का ही इंतजार कर रही होती है और आंचल को देखकर पाखी बोलती है कि सॉरी, आज फिर से मेरी वजह से लेट हो गया। इतना बोलने पर आंचल बोलती है कि इट्स ओके, अब चलते, वरना सच में और लेट हो जाएंगे। लक्ष्य बेडरूम में से टॉवल लपेटकर बाहर आ जाता है। शर्मा निवास में अरु के फोन पर नीमा का कॉल आता है और अरु नींद में ही बिना नेम देखे ही कॉल उठा लेती है और कॉल उठने के बाद हेलो बोली है कि नीमा बोलती है कि तुम्हारे लिए एक छोटी सी ऑफर आई है, मॉडलिंग की। ये सुनकर अरु तुरंत ही नींद से जाग जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आगे नीमा बोलती है कि मैं तुम्हारे फोन पर एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पर पहुंच जाओ। इतना बोलने के बाद नीमा अपना फोन रख देती है। अब आगे अंडरस्को पाखी और आंचल भी अब स्कूल में पहुंच जाती है और दोनों ही अपने अपने काम में लग जाती है। लक्ष्य टावल निकल कर अपना पैंट पहना लेता है और इसके बाद अपन सिर के गोले बाल को टावल से ही पहुंच रहा होता है और अपना शर्ट पहनने के बाद उसके ऊपर कोट पहन लेता है। सक्षम भी अपने रूम में तैयार हो जाता है और लक्ष्य के आने के पहले ही अपने रूम में से निकल जाता है। घर में सिर्फ और सिर्फ निराशा और दादा एंड दादी जी ही बैठे हुए होते हैं। निराशा 11 से ज्यादा बज जाने के बाद सीधा ही अरु के रूम में जा रही होती है। अरु उठकर सीधा ही बाथरूम के से नहकार अपने कपड़े पहन रही होती है। तभी निराशा अरु के रूम में पहुंच जाती है और देखत है तो आज अरु खुद ही तैयार हो जाती है
और इसके बाद खुद ही अपने बाल बना रही होती है। तभी आईने में से अरु का ध्यान अपनी मम्मी की ओर जाता है और तभी अरु पीछे घूम जाती है। लक्ष्य की दादी लक्ष्य एंड सक्षम का नीचे इंतजार कर रही होती है कि सक्षम नीचे आकर दादी के पास बैठ जाता है और दादी सक्षम के लिए चाय एंड नाश्ता लेने के लिए बोल देती है। लक्ष्य भी अपने रूम में से बाहर आ जाता है और नीचे दादी और सक्षम देखकर लक्ष्य भी नीचे आ जाता है। स्कूल में पाखी आज सब के लिए खाना बना रही होती है, जो को खुद ही प्रिंसिपल ने बोला हुआ होता है। दादाजी एंड दादी जी भी अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में जाके दोनों ही टीवी देखने लगते हैं। लक्ष्य के बाद मैड तीनों के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है। तभी दादी सिर्फ चाय पीकर खड़ी होने लगती है कि दादी को चक्कर आने लगते हैं कि दादी धड़ाम से चेयर पर बैठ जाती है। दादी के इस होने से लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही दादी के पास आ जाते हैं। तब दादी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो और मुझे आज स्कूल भी जाना है। तब लक्ष्य बोलता है कि दादी आपको कोई जरूरत नहीं है जाने को, आज मैं खुद ही स्कूल चला जाएगा। इसको सुनकर दादी मन ही खुश हो जाती है और सक्षम देखता ही रह जाता है। वही शर्मा निवास में अरु अपनी माँ को देखकर पूछती है कि मम्मी आज मैं बहुत ही अच्छी लग रही ही ना। तब मम्मी अरु के पास आ जाती है और अरु से कहती है कि बच्चा आज आप बहुत हो ज्यादा अच्छे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे आपको। और अरु के कान के पीछे ही निराशा काला टीका कर देती है और तभी अरु अपनी माँ के गले मिलकर अपने रूम में से निकल जाती है। 20 दादी का सक्षम को आंख मरना। पाखी और आंचल भी अब स्कूल में पहुंच जाती है और दोनों ही अपने अपने काम में लग जाती है। लक्ष्य टावल निकल कर अपना पैंट पहना लेता है और इसके बाद अपन सिर के गोले बाल को टावल से ही पहुंच रहा होता है और अपना शर्ट पहनने के बाद उसके ऊपर कोट पहन लेता है। सक्षम भी अपने रूम में तैयार हो जाता है और लक्ष्य के आने के पहले ही अपने रूम में से निकल जाता है। घर में सिर्फ और सिर्फ निराशा और दादा एंड दादी जी ही बैठे हुए होते हैं। निराशा 11 से ज्यादा बज जाने के बाद सीधा ही अरु के रूम में जा रही होती है। अरु उठकर सीधा ही बाथरूम के से नहकार अपने कपड़े पहन रही होती है। तभी निराशा अरु के रूम में पहुंच जाती है और देखत है तो आज अरु खुद ही तैयार हो जाती है और इसके बाद खुद ही अपने बाल बना रही होती है। तभी आईने में से अरु का ध्यान अपनी मम्मी की ओर जाता है और तभी अरु पीछे घूम जाती है। लक्ष्य की दादी लक्ष्य एंड सक्षम का नीचे इंतजार कर रही होती है कि सक्षम नीचे आकर दादी के पास बैठ जाता है और दादी सक्षम के लिए चाय एंड नाश्ता लेने के लिए बोल देती है। लक्ष्य भी अपने रूम में से बाहर आ जाता है और नीचे दादी और सक्षम देखकर लक्ष्य भी नीचे आ जाता है। स्कूल में पाखी आज सब के लिए खाना बना रही होती है, जो को खुद ही प्रिंसिपल ने बोला हुआ होता है। दादाजी एंड दादी जी भी अपने रूम में चले जाते हैं और अपने रूम में जाके दोनों ही टीवी देखने लगते हैं। लक्ष्य के बाद मैड तीनों के लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है। तभी दादी सिर्फ चाय पीकर खड़ी होने लगती है कि दादी को चक्कर आने लगते हैं कि दादी धड़ाम से चेयर पर बैठ जाती है। दादी के इस होने से लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही दादी के पास आ जाते हैं। तब दादी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो और मुझे आज स्कूल भी जाना है। तब लक्ष्य बोलता है कि दादी आपको कोई जरूरत नहीं है जाने को, आज मैं खुद ही स्कूल चला जाएगा। इसको सुनकर दादी मन ही खुश हो जाती है और सक्षम देखता ही रह जाता है। वही शर्मा निवास में अरु अपनी माँ को देखकर पूछती है कि मम्मी आज मैं बहुत ही अच्छी लग रही ही ना। तब मम्मी अरु के पास आ जाती है और अरु से कहती है कि बच्चा आज आप बहुत हो ज्यादा अच्छे लग रहे हो, किसी की नजर न लगे आपको। और अरु के कान के पीछे ही निराशा काला टीका कर देती है और तभी अरु अपनी माँ के गले मिलकर अपने रूम में से निकल जाती है। अब आगे अंदस को दादी लक्ष्य एंड सक्षम को देखकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ आराम करने के लिए। इतना बोलकर लक्ष्य की दादी अपने रूम की ओर चली जाती भी और लक्ष्य सक्षम से बोलता है कि हम पहले दादी की स्कूल जाएंगे और उसके बाद हम दोनों ऑफिस के लिए चला जाएगा। इतना बोलने के बाद लक्ष्य खड़ा होता है और उसके पीछे सक्षम को न चाहते हुए भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर लक्ष्य के पीछे खड़ा होना पड़ता है। अरु घर से निकलने के बाद नीमा की बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर देखती है तो एक से बढ़कर एक मॉडल होती है, जिनको देखकर ही अरु देखती ही रह जाती है। तभी अरु के पीछे से कोई अरु के खंडे पर अपना हाथ रख देता है और अरु डर के मारे धीरे से पीछे मुड़कर देखती है।
लक्ष्य एंड सक्षम दोनों जा रहे होते हैं कि सक्षम पीछे मुड़कर दादी के देखता है, तब दादी सक्षम को आंख मार के अपने हाथ का इशारा करती है। सक्षम दादी को देख रहा होता है कि सक्षम अनजाने में मैद से टकरा जाता है और सक्षम के मुंह से आवाज आ जाती है। पाखी एंड आंचल दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपना अपना स्कूल का काम करने लगते हैं। दादी सक्षम को इशारा करने के बाद सीधा अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। निराशा अरु के जाने के बाद अहिल ने बोला हुआ काम करने लगती है और निराशा अपनी दोस्त से बातों ही बातों में अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए बोल देती है। ये सुनकर निराशा की दोस्त बोलती है कि ठीक है, मेरे ध्यान में अगर कोई लड़का हुआ तो मैं जरूर बता दूंगी, और अपना फोन रख देती है। अरु जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो अरु को इसको फ्रेंड नीमा दिखाई देती है, जिसको देखकर अरु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लक्ष्य सक्षम के पास आकर बोलता है कि अगर अपना ध्यान खुद ही नहीं रखोगे तो ऐसी तरह से गिरने लगोगे। अब अगर ठीक हो तो जल्दी से चलो, बोलकर लक्ष्य के पीछे पीछे ही सक्षम चलने लगता है और दोनों ही कार में बैठकर 101 की स्पीड से ही ड्राइवर कार चलाने लगता है। निराशा अपनी सास के रूम में जाकर बोलती है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अहिल को ऑफिस जा रही ही, बोलकर शर्मा निवास में से निकल जाती है। और निराशा के जाने के बाद पाखी के दादाजी लक्ष्य की दादी को कॉल करता है और दादी कॉल देखकर ही एक ही बार में कॉल उठा लेती है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही स्कूल में पहुंच जाते हैं और जाकर सीधा ही दादी के केबिन में जाकर ही बैठ जाते हैं। लक्ष्य को देखकर सारे स्कूल का स्टाफ अंदर ही अंदर बातें कर रहा होता है कि यह बात प्रिंसिपल के कानों में जाती है कि आज दीवान अंपायर के मालकिन के बदले ही दीवान एमपुर का पोता लक्ष्य दीवान आया हुआ है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।